नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जबकि लेकर आया बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसका टॉपिक है आज हमारा अलंकार। तो आज हम अलंकार को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि अलंकार क्या है। भले ही आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं आपके लिए एक इतनी खास तरीके से इस अलंकार को पेश करने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो पर जाना नहीं पड़ेगा। ये मेरा आपको दावा है। चलिए बढ़ते हैं। पहले उससे पहले आप धांसू सर को सुन लीजिए। धांसू सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बात करते हैं कि अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकार का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी गहने, यानी कि आभूषण का मतलब जैसे कि हर व्यक्ति अब जैसे जो स्त्रियां होती है वो सुंदर बनाने के लिए क्या आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार जो भाषा है, भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। देखिए जैसे क्या लिखा है कि जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों के प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार को शब्द अलंकार जो शब्द मिलकर बना हुआ है अलंधनकार से, यानी कि आभूषण। ठीक है, आभूषण। अब देखते हैं कि अलंकार क्या है। कि अलंकार काव्य या कविता की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। देखिए क्या है कि मनुष्य की हमेशा से प्रकृति रही है कि वो हर किसी चीज को सुंदर बनाने की, सुंदर से सुंदरतम बनाने की कोशिश करता है। जैसे क्या है, उसी तरह क्या है कि जो भाषा है, भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए तीन चीजें उपयोग में लाई जाती है। जैसे पहला होता है रस, दूसरा छंद, तीसरा अलंकार। रस क्या है कि किसी काव्य या कविता को पढ़कर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उससे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। कि रस की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। उसका क्या छंद? छंद क्या है कि जैसे कोई कविता है या फिर उसको उस कविता को उसको वो लिखने का जो नियम होता है वो छंद से हमें मालूम होता है कि छंद में कि इस लाइन में 11 मात्रा होंगी, इस लाइन में 13 मात्रा होंगी, या इस लाइन में 13-14 मात्रा होंगी। तो वो जो सब नियम है वो हमें किसके माध्यम से पता चलता है? वो हमें पता चलता है छंद के माध्यम से। छंद की शुरुआत किसने की थी? पिंगल महर्षि ने। तो उसके बाद बात आज हम कर रहेंगे अलंकार की। तो अलंकार मैंने बताया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी आचार्य दंडी ने। अलंकार आप देखते हैं कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार देखिए दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। देखिए जो शब्दों के माध्यम से जिस भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो कौन सा अलंकार होता है? अपना शब्दालंकार। और क्या है कि अर्थालंकार जो शब्दों से ना, वो शब्दों को छोड़कर जो उनके अर्थों से जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो क्या होता है? अर्थालंकार। देखिए अब हम शब्दालंकार देखते हैं कि शब्दालंकार देखिए तीन प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार सबसे पहला होता है अपना अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और तीसरा होता है यमक अलंकार। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार का मतलब मैंने बता ही दिया कि शोभा या फिर चमत्कार। ठीक है, अब अनुप्रास का मतलब होता है कि वर्णों की जिसमें आवृत्ति हो। ठीक है, कि अब एक ऐसा अलंकार जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, ऐसा अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण देखते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, इसमें चावर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब देख लेते हैं कि ये कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। देखिए टंग ट्विस्टर भी है। ठीक है, अब एक बॉलीवुड जो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की जो भेद कितने होते हैं? अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। कि सबसे पहला होता है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अनत्यानुप्रास अलंकार और पांचवा होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं छेकानुप्रास अलंकार क्या है। कि देखिए क्या है कि देखिए जिस अनुप्रास के अलंकार के अंतर्गत ही आते हैं छेकानुप्रास अलंकार। तो एक बात तो कॉमन है कि जो उसमें क्या है कि वर्णों की आवृत्ति होगी, लेकिन अब इसमें क्या है कि कुछ खास तरह से वर्णों की आवृत्ति होगी। जैसे कि छेकानुप्रास अलंकार में क्या है कि एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जैसे रेजी रेजी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। देखिए इसमें क्या है, जो वर्ण है उनकी भी क्या है बार बार आवृत्ति हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, तो मोरनी का मुंह और मोर का मुंह, तो इसमें भी वर्णों की क्या आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। देखिए वृत्त्यानुप्रास अलंकार में क्या है कि एक ही वर्ण की क्या है
एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति हो तो उसमें क्या होता है, प्रत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। तो क्या है कि रघुपति, क्योंकि रघुपति और राघव में भी देखिए रा जो रास वर्ण है वो उसकी क्या है, उसकी जो आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अब जैसे क्या चामर सी, चंदन सी, चंद सी, चांदनी चमेली, चारु चंद्र सुगर है। देखिए चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका। लाटानुप्रास अलंकार। देखिए लाटानुप्रास अलंकार क्या है कि एक शब्द की, देखिए उसमें वर्ण थे, इसमें क्या आ गया शब्द, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन दोनों बार एक ही अर्थ हो। क्या है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। देखिए इस दोहे का मतलब है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय किया, पूत कपूत यानी जो बेटा आपका बेकार है तो उसके लिए धन क्यों संचय। अगर आप धन इकट्ठा कर भी रहे हैं तो क्या वो बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर आपको जो पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र सपूत है यानी अच्छा है और उसके कर्म अच्छे हैं तो उसके लिए धन क्यों कमाना, क्योंकि वो अगर लायक होगा तो वो खुद कमा लेगा। तो लेकिन इसमें क्या है कि देखिए केवल एक कपूत और सपूत ही वर्ड चेंज है, लेकिन सारा जो जितने भी शब्द हैं उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उसमें अपना है लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखते हैं कि अनत्यानुप्रास अलंकार। अनत्यानुप्रास अलंकार में क्या है कि अंतिम दो पदों की व्यंजन सहित आवृत्ति हो। देखिए उसको एग्जांपल समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि क्या करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत ज्ञात आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। देखिए इसमें देखिए लास्ट के जो शब्द हैं सुजान निशान, तो देखिए एक ही मतलब इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है, जान और शान। ठीक है, अब जैसे एक बॉलीवुड गाना है कि देखिए आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। देखिए इसमें बन के फिर पीछे आया तो क्या है कि इसमें क्या है अंतिम दो पदों की व्यंजन सहित आवृत्ति हो, वो कौन सा अलंकार कहलाता है, अपना अनत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या है कि एक ही वर्ग या उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो, कि जैसे का, खा, गा, का, खा, तो क्या एक ही मतलब वर्ग के हैं कि जिस तरीके से का को बोलना पड़ रहा है उसी तरह खा को बोल रहे हैं। जैसे देखिए चंचल जल में झलक तुम्हारी, जब से देखी तब से अपना भाग मुझे अच्छा लगता है। जैसे क्या है कि चा, छा, जा, ये का एक ही वर्ग के जो सब वर्ण हैं उनकी क्या आवृत्ति होना ही क्या है इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए एक बॉलीवुड एग्जांपल सुन लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है कि श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ अथवा जुड़ा हुआ। जब कभी किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए परंतु बार बार पढ़ने पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब वहां पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। कि श्लेष अलंकार जैसे देखते हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो सुवरन एक शब्द है, लेकिन अगर यहाँ पे हम इस दोहे में अगर हम कवि को बात करते हैं या व्यभिचारी की बात करते हैं या चोर की बात करते हैं तो इन सब का अर्थ अलग हो जाता है। देखिए कवि किस चीज को ढूंढेगा, कवि ढूंढेगा शब्दों को, क्योंकि वो कविता लिखने वाला है तो वो किसको ढूंढेगा, वो ढूंढेगा शब्दों को। क्या है अब व्यभिचारी क्या है, व्यभिचारी किसे ढूंढेगा, व्यभिचारी किसी स्त्री को ढूंढेगा। और चोर छोटा क्या जरूर, चोर छोटे को क्या शब्दों से क्या मतलब, स्त्री से क्या मतलब, उसे तो केवल धन से मतलब है। तो वो क्या है जहाँ पे धन सोना चांदी जहाँ रखा होगा उस पर ही उसकी नजर रखेगी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल फिर देख लेते हैं। ठीक है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे ओ लगे बड़े अंधेरों होए। तो ये क्या है कि इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम गति दीप यानी कि जो रहीम जी की जो दीपक की जो गति है उसी तरीके से जो कुल का जो कपूत होता है उसकी भी गति एक सी होती है। जैसे बारे उजियारे ओ लगे बड़े अंधेरों होए, जिस तरीके से क्या है कि जो दीपक होता है वो स्टार्टिंग में जब उसकी लौ जलती है तो प्रकाश देता है, उसके बाद क्या है जब वो बुझने लगता है तो वो अंधकार दे देता है। उसी तरीके से क्या है कि जो कपूत होता है कि जब वो पैदा होता है तो घर में सबको खुशहाली होती है कि पुत्र हुआ है या संतान हुई है। तो अब फिर जब वो आगे बढ़ता है, जब उसके बुरे कर्म सामने आते हैं तो वो क्या है उस घर की जो क्या है कि अंधियारा होने लगता है उसमें। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो हुए,
बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। अब बात करते हैं कि यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है युग्म, ठीक है। और अलंकार मैंने बताया ही है कि देखिए इसमें क्या है कि यमक का मतलब है युग्म। देखिए युग्म यानी कि शब्दों का जो युग्म होगा, ठीक है, शब्द मतलब जोड़ा होगा, शब्दों का जो युग्म होगा, लेकिन क्या उनके अर्थ बार बार अलग होंगे। जैसे क्या है कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, यानी क्या है कि वो 3 टाइम खाती थी और अब वह क्या है कि केवल 3 बेर ही खाती है, बेर फल खाती है। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, यानी कि जो काली घटा थी उसका घमंड घट गया, ये घटने वाला, कम होने वाला घटा है। क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग बापाए बोरा, यानी कनक कनक का मतलब कनक 2 बार यूज हुआ है, कनक कनक। लेकिन पहले कनक का मतलब है कि जो है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा, ठीक है। अगर देखिए सोने अगर किसी के पास आ जाता है तो वो मद में यानी कि घमंड में चूर हो जाता है, और अगर कोई वो धतूरा खा ले तो वो पागल हो जाता है, बौर आ जाता है। अब जैसे ये सजना है मुझे सजना के लिए, कि देखिए सजना है, देखिए सजना यानी कि मेकअप वाला सजना यानी कि जो, ठीक है, तो सजना है। और दूसरा सजना के लिए, तो दूसरा क्या है हस्बैंड के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है कि जब किसी कविता में विशेषता उसके शब्दों में ना होकर उसके अर्थों में छुपी हुई होती है, वहां अर्थालंकार प्रयुक्त होता है। कि अर्थालंकार के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 9 भेद है। पहला होता है उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अनियुक्ति, विभावना, मानवीकरण, अतिशक्ति, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है कि जब किसी पंक्ति में 2 वस्तुओं के बीच अत्यधिक समानता के कारण उनकी तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार प्रयुक्त होता है। देखिए और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, यहाँ पर वाचक शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखिए वाचक शब्द कौन से हैं कि देखिए समानता सूचक शब्द जैसे सा, सी, से, सम, सरस, तुल आदि। देखिए जिसमें भी ये शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर उपमा अलंकार है। जैसे कि पीपर पात सरस मन डोला, यानी कि पीपर के पत्ते की तरह जो मनुष्य का मन है वो डोलता है। तो देखिए सरस फ्रेश में शब्द आ गए तो आपको उसमें बेझिझक इसमें कौन सा लगा देना है अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। और देखिए मुख चंद्र सा सुंदर है, देखिए मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र नहीं है, मुख चंद्र सा सुंदर है, क्योंकि उसकी उपमा दी जा रही है, उससे उसकी तुलना की जा रही है। तो क्या है कि फिर से शब्द आ गया तो उसमें कौन सा अलंकार, अपना उपमा अलंकार। देखिए उपमा के जो अंग हैं, देखिए बार बार आपको कंफ्यूजन होती है कि उपमेय क्या, उपमान क्या, वाचक शब्द क्या है, तो मैं उसके लिए बहुत एक आसानी से बता देता हूँ कि क्या है कि उपमेय क्या होता है कि जिसका वर्णन हो, कि जिसका वर्णन हो या जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है, उपमा दी जाए। और उपमान क्या होता है कि जिससे तुलना की जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अपना उपमान कहलाता है। और वाचक शब्द मैंने बता दिया कि जो समानता को दर्शाने वाले वो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं, अपने वाचक शब्द जैसे सा, सी, से, सम, सरस, तुल आदि, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये पहले उसका बॉलीवुड गाना सुन लेते हैं कि जिसमें ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, इनमें कोई राज है, इनमें कोई गहरा। देखिए क्या है कि चांद सा रोशन चेहरा, देखिए फिर सा आ गया तो मैंने बताया कि उपमा अलंकार, ठीक है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार। देखिए उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या है कि जो उपमा अलंकार है उसे इंग्लिश में सिमिली बोलते हैं। क्या सिमिली में, इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स विद स्पेशली यूजिंग कनेक्टिव वर्ड्स, जैसे लाइक, देन, रिजेंबल आदि। मैंने बताया कि जैसे सा, सी, सम आदि। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है कि इंग्लिश में उसे मेटाफोर बोलते हैं कि इन अ मेटाफोर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स विदाउट कनेक्टिव वर्ड्स। इसमें के जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं जैसे सा, सी, सम आदि, इसमें यूज नहीं होता उनका, ठीक है। क्या है कि अब इसमें हिंदी में देख लेते हैं कि जब किसी काव्य में गुण में अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का भेद आरोपित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार प्रयुक्त होता है। कि जैसे इसमें क्या है, खास बात यह है कि यहाँ पर वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कि जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, देखिए तो क्या है कि चरण को कमल बना दिया गया है, कि जो चरण है वो कमल है, ये नहीं चरण कमल जैसे हैं, ठीक है, लेकिन चरण कमल ही। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, देखिए क्या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले आऊं, चंद्र जैसा खिलौना नहीं, चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया गया, ठीक है। अब इसका एक बॉलीवुड एग्जांपल सुन लेते हैं, ठीक। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि जब किसी काव्य में किसी विशेष गुण अथवा धर्म आदि की समानता के कारण किसी रूप की कल्पना की जाती है अथवा उसमें वैसे होने की संभावना प्रकट की जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। देखिए इसमें वाचक शब्द के रूप में जनऊ, जानऊ, मनहू, मानो, जाओ,
जानो आदि का प्रयोग किया जाता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है अपना उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए खास बात बस यही ट्रिक होती है जानने की कि जहाँ पे जनु मानु ये शब्द आ जाए तो वहां पे समझ लेना चाहिए उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। की मनो शब्द आ गया, इसमें कौन सा अलंकार है अपना बताइए, जल्दी कमेंट में लिखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या है कि जब उपमेय में उपमान होने का भ्रम हो जाए, क्या उपमेय और उपमान में भ्रम हो जाए, ठीक है, तो वो कौन सा अलंकार होता है भ्रांतिमान अलंकार। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि पाए महावर देन को नैन बैठी आए, पाए महावर देन को नैन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भीड़त आए। तो ये क्या है कि पाए महावर देन को, यानी कि जो पैर का जो महावर होता है वो देने को आई थी, कौन, नैन, यानी कि जो नाई की पत्नी होती है वो कौन सी होती है, नैन होती है। कि जो बैठी आए फिरी फिरी जान महावरी, देखिए वो क्या है एड़ी में जो क्या है वो महावर लगा रही थी। तो क्या एड़ी इतनी लाल थी कि उसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि मतलब मैं, और वो क्या बार बार उस जगह पे भी कलर लगा रही थी, बार बार महावर लगा रही थी जहाँ पे पहले से लग चुका था या फिर जहाँ पे नहीं लगा था बार बार वहाँ पे लगा रही थी। क्यों, क्यों उसे कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि जो एड़ी का रंग भी लाल, इतना लाल था और जो महावर का रंग लाल था, तो उसे समझ में नहीं आया था कि मैंने यहाँ पे महावर लगा दिया कि नहीं लगा दिया, उसे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। ये जहाँ पे कंफ्यूजन हो, यहाँ पे भ्रांति उत्पन्न हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है अपना भ्रांतिमान अलंकार। अब देखते हैं संदेह अलंकार। देखिए संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं क्या है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय का भाव उत्पन्न हो, वहां पे मतलब यहाँ पे देखिए क्या है जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे कि सारी विच नारी है, उसका एग्जाम्पल है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। देखिए इसमें कंफ्यूजन है कि सारी के बीच नारी है कि नारी के बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, वो कौन सा अलंकार होता है अपना संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार की बात करते हैं। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार में क्या है कि जब किसी काव्य में प्रस्तुत किसी परिस्थिति, तो ये इसमें क्या परिस्थिति यानी कंडीशन अथवा वस्तु का वर्णन और अनुपस्थिति वस्तु अथवा परिस्थिति के माध्यम से किया जाए, यानी कि इसमें मेन बात है कि परिस्थिति। देखिए फूलों के आसपास रहते हैं, कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। देखिए क्या है कि फिर भी कांटे उदास रहते हैं, उदास क्या है एक परिस्थिति है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा अपना अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार के बाद हम बात करते हैं विभावना अलंकार। देखिए विभावना अलंकार भी बहुत अलग है कि क्या है कि जब किसी निश्चित वजह अथवा कारण की अनुपस्थिति होने का, कि जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कोई कारण हुआ ना किसी काम करने का, तो लेकिन इसमें क्या है कि जब किसी निश्चित वजह या कारण की अनुपस्थिति यानी कि अनुपस्थिति हो जाए होने के बावजूद उस कार्य के उत्पन्न होने का विवरण देकर विश्लेषण किया जाता है, अर्थात कारण की अनुपस्थिति में भी कार्य की पूर्ति हो जाती है। जैसे तो उसमें कौन सा अलंकार होता है अपना विभावना अलंकार। जैसे इसमें एग्जांपल देता हूँ कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के चल रहा है, सुने बिनु काना यानी कि बिना कान के सुन रहा है, कर बिनु कर्म यानी कि बिना कर्म के वो काम कर रहा है, करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस उपभोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी, यानी कि बिना बाणी के ही बोल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया है, देखिए यहाँ पे कर नहीं बताया कि कर कौन रहा है, तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो गया अपना विभावना अलंकार। विभावना अलंकार के बाद हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जहाँ पे बात को बड़ा चढ़ा कर दिया जाता है। बात तो छोटी थी लेकिन बात बहुत बड़ी चढ़ाकर कर दी जाती है, तो वहाँ पे अपना अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों का वर्णन खूब बड़ा चढ़ाकर उसकी क्षमता से भी अधिक बताया जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है अपना अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं, पहले थोड़े से बॉलीवुड गाने की बता देता हूँ कि जैसे कि आपने ये गाना सुना होगा कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहे मैं तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। भैया तू धरती, वो अपनी एक जो कभी कहना चाह रहा है कि जो उसकी जो क्रश है, मान लीजिए वो अमेरिका रह रही है और आप इंडिया रह रहे हैं, तो वो खुशबू से वहाँ से यहाँ तक पहचान लेगा। देखिए कितनी बात को बड़ा चढ़ाकर इसमें कहा जा रहा है कि जैसे क्या था कि सारे नज़ारे के छुप गए सारे नज़ारे, वो क्या बात हो गई, तूने काजल ऐसा लगाया कि दिन में रात हो गई। देखिए भैया काजल तो हर स्त्री लगाती है या ज़्यादा से ज़्यादा अमूमन स्त्रियां लड़कियां लगाती हैं, तो ऐसा हुआ है कि कभी कि दिन में रात हो गई। तो इसमें क्या बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है कि जिसमें देखिए एक दो और एग्जांपल सुन लेते हैं, सुनिए। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। अब देखते हैं कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, यानी कि जिसने धनुष को उठाया और बाण पर चढ़ाया, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। यानी कि धरा यानी कि जमीन, सिंधु नभ
आकाश पाताल यानी कि सब कांपने लगी और यहाँ से हड़बड़ी मचने लगी। तो इसमें भी क्या बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार होगा अपना अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद हम बात करते हैं कि मानवीकरण अलंकार, क्या मेघा नहीं सॉरी क्या लिखा है कि जब कोई निर्जीव वस्तु को मानव रूप देकर उससे मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियां का कर्ता मान लिया जाता है। देखिए जैसे क्या है कि मानवीकरण में क्या है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। देखिए क्या है कि मान लीजिए कोई, देखिए स्त्री बन ठन के समर के आती है, लेकिन मेघ क्या बादल, तो बादल क्या बन ठन के समर के आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना। तो क्या है कि इसमें भी क्या मानवीकरण है, यानी कि जो इंसान कर सकते। देखिए क्या मेघ आए बन ठन के, इस संवरता कौन है, मतलब शौक श्रृंगार कौन करता है, स्त्रियां करती हैं। तो लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि मेघ कर रहे हैं, तो इसमें क्या है अपना मानवीकरण अलंकार की उदाहरण में बताया गया कि बादल बहुत ही सच सबर कर आए हैं, जबकि यह काम तो मनुष्यों का होता है बादलों का नहीं, इसलिए यह वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे ये गाना सुन लेते हैं कि सो गया है रास्ता सो गई है मंजिल, कि सो गया है रास्ता सो गई है मंजिल। देखिए इंसान सोते हैं, जानवर सोते हैं, लेकिन कोई जीव सोता है, लेकिन क्या रास्ता कोई निर्जीव चीज सोता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार होगा अपना मानवीकरण अलंकार। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस रोज लेकर आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।